हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग जो सॉल्यूशन जो स्टार्ट किए थे चैप्टर, उस सॉल्यूशन में पहले देखे थे डिफिनीशन देखे थे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल जो है वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़े थे। तो उम्मीद है जो आप लोग को वेट बाय वेट परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। ठीक है, केन शुगर, केन शुगर का मास कैलकुलेट करना है एंड वाटर। ठीक है, और वाटर का, वाटर मतलब सॉल्वेंट, और केन शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये 250 ग्राम जो है ये है मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए ये कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। ठीक है, 25% वेट का, 25% का मतलब हो गया, यहाँ पे बताइए वेट बाय वेट परसेंटेज, यही पढ़े थे ना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा फॉर्मूला, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए जरा। क्या क्या लिखे थे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये था ना, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। ठीक है, 25% दे रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ केन शुगर चाहिए, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है, 250 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 250 ग्राम। तो देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दे रहा है, 25, यहाँ पर 25 रख दिए, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को एक्स मान लीजिए, हमें नहीं पता है एक्स। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 250 इंटू कितना, इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू जरा फाइंड आउट करिए। तो x का वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा देखिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के इसे हम यदि कर दे तो 5 25 25 4 जा 100 25 कितना आ जाएगा, 25 10 जा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 225 इंटू 10/4। ये होगा 25 इंटू 10/4। इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जरा x इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 25 से 125/2 ग्राम, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू 6, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 62.5 ग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या करा था, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। मास ऑफ केन शुगर यहाँ पे क्या है, केन शुगर सॉल्यूट था, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रहा है 250 ग्राम। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है, 25%। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 62.5 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड। वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए जरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 250 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 62.5 ग्राम। यहाँ पर रख दीजिए 62.5 ग्राम प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट मतलब H2O। यहाँ पे दे दीजिए सॉल्वेंट। बताइए यहाँ से सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 250 माइनस 62.5 ग्राम। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 गया 7, ये गया, ये हो गया 4, तो 14, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, 187.5 ग्राम, 187.5 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ वाटर, और ये हो गया मास ऑफ केन शुगर। देखिए ये मास ऑफ वाटर और ये मास ऑफ केन शुगर, क्लियर है। मास ऑफ वाटर और मास ऑफ केन शुगर, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए रब करते हैं।
चलिए सेकंड जो है, सेकंड देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान से दीजिएगा। सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, V बाय V परसेंटेज, ठीक है। सेकंड देखिए, अच्छे से देखिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the volume of solute present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ठीक है। देखिए, it is defined as the volume of solute present in it is defined as the volume of solute present in 100 ml of solution, ठीक है। मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में, मतलब एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में मान लीजिए तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml का है, और सॉल्यूशन जो है 100 ml का है। उस 100 ml के सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है, 5 ml हो सकता है, 10 ml हो सकता है, x ml हो सकता है, a ml हो सकता है, सब हमें अननोन भी हो सकता है, नहीं पता है अभी, ठीक है। तो कितना ml सॉल्यूशन, कितने 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का है, ठीक है। इसी चीज को कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कहेंगे ए HCl सॉल्यूशन इज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ दिया। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए HCl सॉल्यूशन इज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक HCl सॉल्यूशन है जो कितना है 5% V बाय V है, ठीक है, 5% V बाय V है। इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका मतलब होता है दैट इज, यहाँ देखिए ये कितना है 5%, 5% मतलब कितना 5 ml, ठीक है, जितना परसेंट होगा उतना ही ml, क्या लिखेंगे दैट इज 5 ml। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो 5 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml का सॉल्यूशन है जिसमें क्या है HCl जो है 100 ml का सॉल्यूशन में HCl कितना है 5 ml HCl है, ठीक है। इसी तरह से ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल, जैसे हम कहें H2SO4 solution is 10% V by V, 10% V by V, ठीक है। ये H2SO4 सोल्यूशन है जो कितना है 10% V by V है। इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए 10% है, ये क्या है V by V, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी V, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे देखिए कितना परसेंट है 10% है, 10% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 10 ml। 10 ml क्या है आप बताइए, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर क्या था HCl, ठीक है। यहाँ देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ क्या था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये कितना है, ये 10% है, मतलब 10 ml है। तो 10 ml H2SO4 is present in 100 ml of solution। 100 ml के सॉल्यूशन में H2SO4 कितना प्रेजेंट है 10 ml प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 100 ml में 10 ml, 100 ml में 5 ml, 5 ml इन 100 ml, 10 ml इन 100 ml। इसी तरह करें ये H2SO4 सॉल्यूशन इज A% V by V, मतलब क्या हो गया बताइए, A% V by V मतलब A ml इन 100 ml। इस तरह का है HCl सॉल्यूशन इज ऐसे कर दे अल्कोहल इज A% V by V, A% V by V, एल्कोहल इज A% V by V। इसका मतलब क्या हो गया, एल्कोहल जो है वो 100 ml का सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना है A ml है, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट करिए जरा, नोट कर लीजिए,
नोट करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए रफ करते हैं, ठीक है। देखिए अब बताइए यहाँ से यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो v बाय v परसेंटेज। अच्छा देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, एक चीज़ और समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए v बाय v परसेंटेज है। v बाय v का मतलब देखिए ये क्या है, ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, और ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में v, डिनोमिनेटर में v, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह v है। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में भी ml होगा और नीचे में भी क्या होगा, ml ही होगा। दोनों तरफ वॉल्यूम है, ऊपर भी वॉल्यूम, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ भी ml होगा, यहाँ भी ml होगा, लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर है वो वॉल्यूम किसका, तो सॉल्यूट का, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो यहाँ बताइए अब हम क्या लिख सकते हैं, v बाय v परसेंटेज। फॉर्मूला जरा बताइए आप क्या लिखें, ऊपर किसका वॉल्यूम, ऊपर किसका वॉल्यूम, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय, बताइए ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में किसका वॉल्यूम होगा, तो सॉल्यूशन का। तो लिखें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू 100 ये हो गया v बाय v परसेंटेज का फॉर्मूला। v बाय v परसेंटेज क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, नोट करिए फॉर्मूला। नोट कर लिए, चलिए रफ करें। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम देखेंगे, यहाँ पर जो देख चुके हैं अब 2 कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़े, फर्स्ट पढ़े वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड पढ़े वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो थर्ड देखेंगे वो क्या देखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।